नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा। आपका जो है राजस्थान के इतिहास में जो है चर्चाएं चल रही हैं हमारी, और अब आगे का चर्चा जो है चलती है। तो देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है कि अकबर जो है हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 10 वर्षों तक अनवरत प्रयास जो है करता है। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध किए सतत प्रयास। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध किए गए सतत प्रयास महाराणा प्रताप को अंडर करने के लिए अकबर ने जो है लगातार 10 वर्षों तक जो है प्रयास किया था। तो अकबर ने ये जो है 10 वर्षों तक जो है लगातार कंटिन्यूअस अनवरत रूप से नॉन स्टॉप जो है इन्होंने ये प्रयास किए थे। 1576 के बाद से लेकर के 1500 और यहाँ आपके 85 ईस्वी तक ये जो है इनके द्वारा किए गए जो है ये प्रयास रहे थे। तो 10 वर्षों तक जो है 1576 से लेकर के 1585 ईस्वी तक जो है इन्होंने ये कंटिन्यूअस जो है इनको अपने अधीन करने के लिए प्रयास किए थे। और उन प्रयासों में सबसे पहला जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वो है गोगुंदा अभियान। गोगुंदा अभियान के नाम से आप लोग इसको पुकार सकते हैं। गोगुंदा अभियान के नाम से इसको जो है पुकार सकते हैं मित्रों। और गोगुंदा अभियान की बात करें, गोगुंदा जो अभियान जो रहा है, इस गोगुंदा अभियान की बात करें तो ये जो स्टार्ट होता है अक्टूबर के महीने में होता है, 1576 ईस्वी में होता है ये जो है गोगुंदा अभियान। देखिएगा मित्रों, ये जो है आपके गोगुंदा पर इधर जो है आपके महाराणा प्रताप जो है अधिकार कर लेते हैं। महाराणा प्रताप का अधिकार हो जाता है गोगुंदा पर। तो अब यहाँ पर अकबर जो है ये क्या करता है कि अकबर जो है ये इनको दबाने के लिए अपने योग्य कुछ सैनिकों को भेजता है। और अकबर के द्वारा भेजे गए जो सेनापति जो हैं उनकी कुछ लिस्ट इस प्रकार से है जो कि अकबर ने इनको भेजा था इनके विरुद्ध। तो सबसे पहले बात करें तो वो थे कुतुबुद्दीन खां। कुतुबुद्दीन खां थे। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है इनके अलावा यहाँ पर आपके जो है भगवान दास, इसके अलावा मान सिंह फर्स्ट, ये जो है ये वापस से यहाँ पर आते हैं इनको यहाँ पर अधीन करने के लिए गोगुंदा अभियान पर। मित्रों, ऐसा बताया जाता है कि आपके ये जो हैं यहाँ पर अकबर जो है इस समय अजमेर में थे। ये कहाँ पर थे? अजमेर में थे अकबर। तो अकबर अजमेर में थे तो इस अकबर ने स्वयं ने भी इस अभियान में भाग लिया था। स्वयं ने भी जो है ये भाग लिया था। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध किस अभियान में भाग लिया था। तो वह जो भाग लिया था वह लिया था आपके गोगुंदा अभियान में जो है अकबर ने स्वयं ने जो है भाग लिया था। अकबर इसलिए भाग लेने आए थे इसमें। अकबर ने क्या सोचा कि मैं अगर जाऊंगा तो वो जो है आपके महाराणा प्रताप हो सकता है कि डर करके और आत्मसमर्पण कर देगा, या कुछ और भी जो है इस प्रकार की इन्होंने योजना बना करके और ये गोगुंदा अभियान पर आते हैं। पहले तो ये सेना भेजी जाती है इनके नेतृत्व में, फिर खुद जो है अकबर अजमेर से चल करके स्वयं पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ ये महाराणा प्रताप को कोई भी जो है बंदी नहीं बना पाए थे। महाराणा प्रताप यहाँ से पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो ऐसा इनका जो है ये प्रयास जो था ये विफल रहा था। इस समय अकबर जो है ये अकबर क्या करता है कि इस समय अकबर ने जो है आपके उदयपुर का प्रबंधक जो बना दिया था, उदयपुर का प्रबंधक जो बना दिया जाता है
वह जो बना दिया जाता है आपके फखरुद्दीन और जगन्नाथ को। जगन्नाथ कछवाहा, इनको यहाँ का प्रबंधक बना दिया जाता है। ये महाराणा प्रताप को जो है बंदी नहीं बना पाए थे। यहाँ पर ये जो गोगुंदा अभियान जो रहा था इनका, ये फ्लॉप शो रहा था। ये जो है अकबर के द्वारा किया गया ये अभियान था, ये फ्लॉप रहा। गोगुंदा पर तो अधिकार हो गया था, लेकिन ये जो है इसको बंदी नहीं बना पाए थे। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और बात पहुँचती है आपके, अब क्या है कि महाराणा प्रताप जो है कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। कुंभलगढ़ जो है इस पर अधिकार कर लेते हैं, तो वह कुंभलगढ़ अभियान के नाम से जो है जाना जाता है। कुंभलगढ़ अभियान के नाम से लोग इसको जानते हैं, कुंभलगढ़ अभियान, या इसको कुंभलगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। अभियान कह लीजिएगा या कुंभलगढ़ का युद्ध भी कह लीजिएगा। इस समय ये अभियान की स्टार्टिंग जो होती है वह जो होती है आपके अभियान की स्टार्टिंग की जो बात करें तो वह यहाँ पर जो बताई गई है वो आपके 15 अक्टूबर से जो है बताई गई है। ये यहाँ पर इसकी जो शुरुआत होती है वह आपके यहाँ पर इस अभियान की जो शुरुआत होती है वह 15 दिसंबर से जो है यहाँ इसकी शुरुआत होती है। 15 दिसंबर से जो है इसकी शुरुआत होती है। 15 दिसंबर जो है ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। 15 दिसंबर 1577 से जो है यहाँ इसकी शुरुआत होती है। 15 दिसंबर 1577 को क्या होता है कि इधर कुंभलगढ़ की बात करें तो इधर जो है महाराणा प्रताप जो थे, इधर महाराणा प्रताप, इसके अगेंस्ट जो है अकबर ने अपने योग्य सेनापति थे। अकबर जो है, अकबर ने अपने सेनापति की बात करें तो ये सेनापति जो थे उनका नाम मिलता है शाहबाज खां। शाहबाज खां जो है ये इनके सेनापति थे। ये जो है यहाँ से शाहबाज खां जो है ये सेना लेकर के और ये पहुँचते हैं आपके कुंभलगढ़ पर। तो ये शाहबाज खां जो है ये कुंभलगढ़ पर तो इनका अधिकार हो गया था, इनका अधिकार जो है हो जाता है कुंभलगढ़ पर तो, और कुंभलगढ़ पर जो अधिकार कर लिया था वह जो कर लिया था इन्होंने 3 अप्रैल 1578 को 1578 ईस्वी में इन्होंने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था शाहबाज खां ने। लेकिन महाराणा प्रताप को ये बंदी नहीं बना पाए थे। ये यहाँ जो है शाहबाज खां जैसे ही यहाँ से जो है इस कुंभलगढ़ से लौटते हैं तो पुनः यहाँ पर ये जो है आपके प्रताप जो है पुनः अधिकार कर लेते हैं। ये महाराणा प्रताप जो है पुनः अधिकार कर लेते हैं, यहाँ पर इनका पुनः अधिकार हो जाता है। ये जो बात करें तो महाराणा प्रताप का, तो ये शाहबाज खां जो है पुनः ऐसा मानते हैं कि 1578 में एक बार पुनः जो है ये आक्रमण करते हैं। लेकिन इस समय भी ये जो है आपके यहाँ पर जो कह लीजिएगा कि ये जो है आपके वापस जो है ये वापस महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाते हैं। उसके बाद इनका नेक्स्ट अटेम्प्ट जो रहता है वह रहता है 1579 में 79 में। कहने का मतलब इनके 2 प्रयास जो थे वो तो थे आपके 78 में, ये 2 तो, और एक प्रयास था 79 में। कहने का मतलब इन्होंने ये टोटल जो है 3 प्रयास किए थे शाहबाज खां ने, और तीनों प्रयासों में ये विफल रहे थे। तीनों प्रयासों में ये क्या रहते हैं, विफल रहते हैं यहाँ पर। और इस समय ये जो है इनका अधिकार तो हो गया था कुंभलगढ़ पर, और कुंभलगढ़ का जो प्रबंधक जो बना दिया था, कुंभलगढ़ का प्रबंधक जो बना दिया था, उस प्रबंधक की बात करें तो उसका नाम मिलता है गाजी खां। गाजी खां को जो है यहाँ का प्रबंधक बना दिया जाता है, जिसको महाराणा प्रताप ने मौत के घाट उतार दिया था आगे चल करके। तो ऐसे जो है ये गाजी खां को यहाँ का ये प्रबंधक बना दिया था कुंभलगढ़ का, जिसको आगे महाराणा प्रताप ने मौत के घाट उतारा था। यहाँ से मित्रों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न ये आया हुआ है कि शाहबाज खां ने, ये जो शाहबाज खां जो है, इस शाहबाज खां ने महाराणा प्रताप पर कितनी बार आक्रमण किए थे। तो यहाँ देखिएगा 1, 2 और 3 बार जो है इन्होंने आक्रमण किए थे, और तीनों बार जो है ये विफल रहते हैं। तो ये प्रश्न कई बार जो है आया हुआ है। तो ये इनका कुंभलगढ़ अभियान जो था ये भी फ्लॉप हो रहा था महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का। अब अकबर क्या करता है कि इससे आगे जो है बात बढ़ती है,
उससे पहले यहाँ क्या होता है कि महाराणा प्रताप जो है ये थोड़ा सा आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। तो उसी समय क्या होता है मित्रों, 1578 की बात है, 78 की 1578 ईस्वी में क्या होता है कि भामा शाह जो है, ये भामा शाह ओसवाल नाम से जो है ये व्यक्ति थे। भामा शाह ओसवाल नाम के जो है ये व्यक्ति थे। इस भामा शाह ओसवाल नाम के व्यक्ति की बात करें तो ये पाली के रहने वाले थे, जो कि महाराणा प्रताप के मंत्री हुआ करते थे। वही जो हैं ये भामा शाह ओसवाल हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप का जो है उस समय साथ दिया था हल्दी घाटी के युद्ध जो हुआ था उसमें। इसकी बात करें तो इन्होंने, ये जो भामा शाह जो हैं, इन्होंने प्रताप को, ये जो प्रताप जो हैं, इस महाराणा प्रताप की इन्होंने आर्थिक मदद की थी। इन्होंने महाराणा प्रताप की जो है आर्थिक मदद की थी इस समय। और आर्थिक मदद की बात करें तो इन्होंने, भामा शाह ने इनको 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जो है डोनेट की थी। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जो है इन्होंने इनको डोनेट की थी, ये जो भामा शाह जो थे इन्होंने। तो 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और इसके अलावा 25 लाख रुपए नगद और भी दिए थे, ऐसा भी जो है उल्लेख मिलता है। 25 लाख रुपए भी और भी दिए थे, ऐसा भी जो है यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनको दी थी महाराणा प्रताप को, ये जो है भामा शाह ओसवाल जो थे। और इससे महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को जो है बढ़ाया और अपनी आर्थिक स्थिति जो है उसको सुदृढ़ किया था महाराणा प्रताप ने इस समय, ये जो बात करें तो 1578 ईस्वी में। अब यहाँ से बात आगे बढ़कर के बात पहुँचती है, और वह बात पहुँचती है आपके मित्रों 1580 की बात है। 1580 ईस्वी में क्या होता है कि 1580 में जो अजमेर जो है, अजमेर मुगलों के अंडर में था। अजमेर मुगलों के अंडर में था और यहाँ के जो सूबेदार जो थे, अजमेर के सूबेदार जो थे, वह जो बनाए गए थे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो है, ये अब्दुल रहीम खाने खाना यहाँ के जो है क्या बनाए जाते हैं, ये सूबेदार अजमेर के। तो अकबर जो है अब इनको भेजता है। अकबर ने जो है इनको अब प्रताप के विरुद्ध भेजा था। अकबर जो है ये इनको जो है प्रताप के विरुद्ध जो है भेजता है। 1580 में जो है ये प्रताप के विरुद्ध जो है इनको भेजा जाता है। तो ये जो है आपके, ये प्रताप के विरुद्ध जो है इनको भेजा जाता है, ये जो अब्दुल रहीम खाने खाना जो है इनको। यहाँ क्या होता है कि ये जब प्रताप के विरुद्ध भेजे जाते हैं, ये जो है प्रताप के विरुद्ध भेजे जाते हैं, तो ये अपनी माँ और बेगम को बड़ा स्नेह करते थे। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसने अपनी माँ और बेगम जो है, अपनी माँ और बेगम जो है इसको इन्होंने, माँ और बेगम दोनों को जो है इन्होंने आपके शेरगढ़ जो जगह है, ये शेरगढ़ जगह की बात करें तो जोधपुर में पड़ता है। ये जोधपुर में पड़ता है ये शेरगढ़ जगह जो है। इस शेरगढ़ जो जगह है यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी माँ और बेगम को रख दिया था। और ये जो है अब महाराणा प्रताप के विरुद्ध बढ़ते हैं। उसी समय महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे, महाराणा प्रताप के पुत्र की बात करें तो उनका नाम मिलता है अमर सिंह। अमर सिंह इस समय बड़े हो चुके थे, जिनका जन्म 1559 में जो है इनका जन्म हुआ था। अमर सिंह फर्स्ट के नाम से, जो इस समय जो है वयस्क हो चुके थे। तो अमर सिंह फर्स्ट ने क्या किया कि यहाँ पहुँच करके और इसकी माँ और बेगम को यहाँ शेरगढ़ में जो है इन्होंने इनको बंदी बना लिया था। और इनको बंदी बना करके और इसके पास में संदेश भिजवा दिया अब्दुल रहीम खाने खाना के पास में कि अपनी माँ और बेगम की ज़िंदगी चाहता है तो देख ले क्या करना है। तो इस कारण जो है ये अपनी माँ और बेगम को बंदी बनाने के कारण अब्दुल रहीम खाने खाना यहाँ से जो है ये वापस लौट जाते हैं। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो है ये वापस यहाँ से लौट जाते हैं। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर 1580 में इनके द्वारा ये किया गया अभियान भी जो है विफल रहा था। तो इनका ये जो प्रयास जो था 1580 का, ये भी इनका जो है प्रयास विफल रहा था। अब इनका जो है प्रयास आगे की बात करते हैं तो मित्रों आगे का जो इनका प्रयास जो रहे थे, अब क्या होता है कि अब महाराणा प्रताप जो है इनका उत्साह बढ़ चुका था, क्योंकि इनके पुत्र जो है वो इनका साथ देने के लिए सहयोगी जो है उस रूप में जो है आ चुके थे। बराबर के जो है पुत्र कह सकते हैं साथ देने के लिए योग्य हो चुके थे। तो महाराणा प्रताप का कॉन्फिडेंस और जो है बढ़कर के डबल हो चुका था। और अब महाराणा प्रताप क्या करता है, देवेर के ऊपर आक्रमण कर देता है, जिसे देवेर का युद्ध कहते हैं। तो मित्रों हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वह है आपका देवेर का युद्ध।
देवेर का युद्ध जो है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देवेर का युद्ध जो होता है ये 1582 ईस्वी में जो है देवेर का युद्ध हुआ था। 1582 ईस्वी में देवेर का युद्ध होता है। देखिएगा मित्रों, देवेर जो स्थान जो पड़ता है ये पड़ता है आपके राजसमंद में, राजसमंद में पड़ता है ये देवेर जो स्थान है। इधर जो बात करें तो मित्रों इधर तो महाराणा प्रताप, इधर ये जो है आपके महाराणा प्रताप, और इधर बात करें तो इधर जो है अकबर की तरफ से जो भेजे गए थे, अकबर की तरफ से जो सेनापति के रूप में जो यहाँ पर आते हैं, सेनापति के रूप में जो आते हैं वो शेरमा सुल्तान खां, सुल्तान खां जो है ये आते हैं यहाँ पर। ये शेरमा सुल्तान खां जो है ये आपके यहाँ पर आते हैं ये सेना लेकर के। ऐसा भी कहते हैं कि ये जो है शेरमा सुल्तान खां जो है ये देवेर के सूबेदार हुआ करते थे, देवेर के जो है ये सूबेदार हुआ करते थे। ये जो शेरमा सुल्तान खां जो है ये तो देवेर के सूबेदार हुआ करते थे। ये जो है आपके यहाँ पर शेरमा सुल्तान खां जो है ये। इधर बात करें तो प्रताप का साथ जो दे रहे थे इनके पुत्र जो है इनके साथ में थे, और इनके पुत्र की बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह जो मिलता है अमर सिंह फर्स्ट के नाम से इनके पुत्र का जो है नाम मिलता है। अमर सिंह फर्स्ट के नाम से इनके जो है ये पुत्र जाने जाते हैं। तो ये अमर सिंह फर्स्ट जो थे ये इनके पुत्र के रूप में जो है जाने जाते हैं। अमर सिंह फर्स्ट की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि उस समय नए गबरू जवान और यूँ कह सकते हैं कि एकदम यूँ कह सकते हैं पूरे पावरफुल जोशफुल जो है राजकुमार थे उस समय। तो इन्होंने जो है अपनी पूरी पावर का यूज किया था उस समय। जो होता ही एक नया नया खून जो होता है उस समय, तो ये जो है सीधा जो है इस शेरमा सुल्तान खां के ऊपर आक्रमण करते हैं। ये इनके ऊपर जो है इन्होंने वार किया था, और जैसे इन्होंने वार किया था अपने भाले से, अपना भाला जो है इनके ऊपर इनको प्रहार किया था शेरमा सुल्तान खां के ऊपर। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि अमर सिंह ने इनके यहाँ भाला मारा था, यहाँ से भाला अंदर से निकलता हुआ और अंदर से जाता हुआ और घोड़े में निकलता हुआ और नीचे जमीन में धंस गया था। इतना जो है इनके भाले में जो है पावर थी, और वहीं पर ही जो है सुल्तान खां स्टेचू बन गए थे। और जैसे यहाँ इनका ये सेनापति मारा जाता है मुगलों का, तो मुगल सेना यहाँ से भाग लेती है, और इस युद्ध में जो विजय होती है, इस युद्ध में जो विजय हुई थी वह महाराणा प्रताप की जो है विजय होती है। तो महाराणा प्रताप की विजय होती है मित्रों यहाँ पर इस युद्ध में। और महाराणा प्रताप की इस विजय के बाद में महाराणा प्रताप ने अब पीछे मुड़ के नहीं देखा, महाराणा प्रताप ने अब पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने जो है अब मुगल जो थाने थे जिन पर मुगलों ने अधिकार कर रखा था, तो उनको अब इन्होंने जो है जीतना प्रारंभ कर दिया था। तो मेवाड़ के इतिहास में ये टर्निंग पॉइंट रहा है, ये युद्ध जो रहा है मेवाड़ के इतिहास का जो कह सकते हैं, ये बहुत ही जो कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट के रूप में ये युद्ध जो है जाना जाता है। और इसी कारण कर्नल टॉड जो हैं, कर्नल जेम्स टॉड जो हैं, उन्होंने इस युद्ध को, टॉड जो हैं, इस टॉड ने इस युद्ध को जो कहा है वह कहा है मेवाड़ का मैराथन कहा है। इसको मेवाड़ का मैराथन जो है इसको कहा है, मेवाड़ का मैराथन जो है इसको कहा है। ये जो टॉड की बात करें तो इसको, तो मेवाड़ का मैराथन जो है इसको कहा है। ये यहाँ पर देवेर का जो युद्ध है इसको, तो मेवाड़ के मैराथन के नाम से इस युद्ध को जो है जाना जाता है, देवेर का जो युद्ध है इसको। तो मेवाड़ के मैराथन के रूप में इसको जो है लोग यहाँ पर पुकारते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये जो है रहा है, ये युद्ध जो रहा था देवेर का। इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी खोई हुई शक्ति को वापस से पुनः प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। तो अब महाराणा प्रताप जो है वो क्या करते हैं कि आगे यहाँ से बात बढ़ती है। तो यहाँ से बात बढ़कर के और बात पहुँचती है यहाँ पर 5 दिसंबर 1584 की बात है। 1584 ईस्वी में क्या होता है कि ये जो है अकबर अब क्या करते हैं कि यहाँ पर अकबर ने अब यहाँ पर जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था। जगन्नाथ कछवाहा जो है, इस जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था। और इस जगन्नाथ कछवाहा की बात करें तो जगन्नाथ कछवाहा जो हैं ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे जाते हैं। महाराणा प्रताप के जो है ये विरुद्ध भेजे गए थे, और महाराणा प्रताप के जो विरुद्ध भेजे गए थे तो ऐसा मानते हैं कि जगन्नाथ कछवाहा यहाँ पर 1585 ईस्वी तक यहीं पर ही रहे थे। लेकिन ये महाराणा प्रताप को, ये 1585 ईस्वी तक यहाँ रहते हैं, लेकिन ये महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर पाते हैं। ये अकबर का अंतिम प्रयास था, ये अकबर का अंतिम प्रयास था, ये अकबर का अंतिम प्रयास था।
तो ये अंतिम प्रयास था अकबर का। ये अंतिम प्रयास में भी यहाँ पर ये महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाए थे। तो महाराणा प्रताप को यहाँ पर ये बंदी नहीं बना पाए थे। इनके अंतिम प्रयास में भी ये विफल रहे थे। ये जो बात करें तो इनका अंतिम प्रयास जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था, जो कि आमेर के थे। ये तो आप जानते हैं आमेर जो है यहाँ के थे। ये जो है जगन्नाथ कछवाहा, आपके मानसिंह के चाचा, ये वही हैं जगन्नाथ कछवाहा जिनको यहाँ पर भेजा गया था। तो ये इनका जो है ये विफल प्रयास रहा था इनका भी। तो अब यहाँ पर ये जो है 85 के बाद में 85 के बाद में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई भी अभियान नहीं किया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि महाराणा प्रताप क्या करते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि 1585 की बात है। 1585 ईस्वी में ये जो हैं आपके महाराणा प्रताप जो हैं, महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप जो हैं ये क्या करते हैं कि लूणा चावड़िया नाम के ये जो है व्यक्ति थे। लूणा चावड़िया नाम के व्यक्ति थे। ये जो है आपके चावंड जो है यहाँ के थे। चावंड जो है यहाँ के थे लूणा चावड़िया। तो इस लूणा चावड़िया को महाराणा प्रताप ने जो है पराजित कर दिया था। इसको जो है पराजित किया था लूणा चावड़िया को, और महाराणा प्रताप ने चावड़ पर अधिकार कर लिया था। चावड़ पर अधिकार कर लिया था और अधिकार करके और चावड़ को अपनी क्या बना लिया था, राजधानी जो है बना लिया था। चावड़ जो स्थान है इसको, तो चावड़ को अपनी जो है राजधानी बना लिया था यहाँ पर। तो 1585 ईस्वी में जो है राजधानी जो बना ली जाती है वह चावड़ बना ली जाती है महाराणा प्रताप के द्वारा। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अब राजधानी को चावड़ बना लिया था और यहाँ पर ही रहे थे। इनका आगे का जीवन यहीं पर ही गुजरा था। चावड़ जो राजधानी जो रहती है, ये राजधानी जो रही थी चावड़, वो ऐसा माना जाता है कि 1615 ईस्वी तक जो है ये राजधानी रहती है। लगभग यहाँ यूँ कह सकते हैं 30 वर्षों तक जो है ये राजधानी रही थी, चावड़ जो रही थी। तो 30 वर्षों तक जो है ये राजधानी के रूप में जो है रहती है। इधर क्या होता है कि यहाँ चावड़ स्थान पर ही इनकी क्या हो जाती है, महाराणा प्रताप की जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु जो होती है चावड़ स्थान पर ही होती है। यहाँ पर चावड़ स्थान है, यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। और उस दिन जो दिन था 19 जनवरी 1597 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी चावड़ स्थान पर। लेकिन इनका अंतिम संस्कार जो किया गया था महाराणा प्रताप का, अंतिम संस्कार जो किया गया था महाराणा प्रताप का, वह जो किया गया था आपके बारडोली स्थान पर। बारडोली जो स्थान है यहाँ पर इनका जो है ये अंतिम संस्कार किया गया था। और बारडोली जो स्थान जो पड़ता है ये बेसिकली चित्तौड़ में पड़ता है दोस्तों। और चावड़ जो पड़ता है ये आपको पता होगा, चावड़ जो पड़ता है ये उदयपुर में पड़ता है। ये उदयपुर में पड़ता है चावड़ स्थान। तो बारडोली स्थान जो है यहीं पर ही क्या है कि महाराणा प्रताप की जो है क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। छतरी बनी हुई है और वह भी 8 खम्भों की छतरी जो है बनी हुई है। 8 खम्भों की जो है छतरी बनी हुई है यहाँ पर। ये चावड़ जो स्थान है यहाँ पर, चावड़ जो स्थान है, सॉरी बारडोली, चावड़ नहीं, बारडोली स्थान पर जो है महाराणा प्रताप की जो है छतरी बनी हुई है और वो भी 8 खम्भों की यहाँ पर ये छतरी बनी हुई है। तो ऐसे जो है एक महान योद्धा एक धनुष की प्रत्यांशा चढ़ाते समय घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु जो हुई थी वह जो हुई थी चावड़ स्थान पर, लेकिन इनका अंतिम संस्कार बारडोली स्थान पर किया गया था जो चावड़ से 2 मील की दूरी पर स्थित है। तो वहां इनका अंतिम संस्कार किया गया था। और इनकी बात करें तो वहां उसी स्थान पर इनकी 8 खम्भों की जो है छतरी बनी हुई है। तो अब यहाँ पर ये जो है महाराणा प्रताप का शासन समाप्त होता है और आगे का शासन जो स्टार्ट होगा वह जो चर्चा करेंगे अमर सिंह फर्स्ट के बारे में, वो अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, खुश रहो, आबाद रहो।